क्या है वो उसको दिमाग में रखिएगा, आपको बहुत नहीं करने की जरूरत है। तो वो जाते थे तो उन्होंने बोल दिया, तो विष्णु भगवान वो ऐसी नहीं है, थोड़ा दुनिया के अंदर में जाओ, उस ब्रह्मांड के अंदर बहुत अच्छे लोग बैठे। तो ये अष्टवक्र महामुनि, जब वो ब्रह्मा जी जब जाने लगे तो अष्टवक्र में जिसके 8 अंग टेढ़े, उसका भी कहानी है। अष्टवक्र कितना अधिक दिमाग था, जब माँ के गर्भ में था तब जब उसका पिताजी व्याख्यान करते थे, बड़े बड़े पंडित चतुरी और पूरे अपने तर्क से पूरा दुनिया को पूरा हिला देते थे, ऐसे थे अष्टवक्र के महामुनि के पिताजी। तो वो जब बोलने लगे तो ये गर्व से उन्होंने कहा नहीं आप जो बोल रहे वो सही नहीं है। तो उनको अहंकार आ गया, वो गुस्से में बोले कि ये कौन है लड़का, अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी से मेरे ऊपर में डिक्टेट कर रहा है। तो ये जो लड़का पैदा हो तो इसके 8 अंग टेढ़ होना चाहिए। खुद उसका पिताजी बच्चे को श्राप देते हैं। ये ऐसी अष्टवक्र जिनका गर्भ में ही उनका इतना बड़ा नॉलेज है, तो वो आदमी नॉलेज के लिए बैठे रहते। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बोला ज्ञान, योग, धारणा, धारणा मतलब धर्म से कौन सा धारणा है, देन लास्ट में सेवा। तो इसलिए ज्ञान को बहुत ऊंचा रखा गया है। तो ज्ञान है, ज्ञानवान थे अष्टवक्र, तो वो अपने तपस्या कर रहे, ज्ञान पाने के लिए और अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। तब वहां से ब्रह्मा जी बोले कि भाई साहब ये बताओ कि तुम ब्रह्मा जी को जानते हो क्या, वो अमर है इतने अधिक है। तो बोले मैं ब्रह्मा जी का ऐसे देखो मैं ज्ञान में लगा हूँ, लेकिन ऐसी सुना हूँ कि मेरे जो 8 अंग टेढ़े हैं इनमें से एक अंग टूट के गिरता तो एक ब्रह्मा का युग समाप्त होता है। तो ब्रह्मा जी को लगा यार ये क्या बात है, मैं इतना सोच रहा था, ये तो बिल्कुल उठा के पटक दिया। 8 अंग है उसमें एक अंग टूटता है तो एक ब्रह्मा का युग होता है। तो ब्रह्मा जी वापस जाके विष्णु भगवान बोलता अरे भगवान क्या रचयिता हो, हम तो क्या सोच रहे थे। बोले यही तो जो तुमको काम मिलता है चुपचाप करो, और हमको यही सीख है, हमको यही करना चाहिए। अरे हमको मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं प्रधानमंत्री, मैं कुछ नहीं है। तुमको भगवान ने एक निमित्त मात्र बनाया, तुमको भगवान तुम्हारे द्वारा कराना चाहते। जिस दिन आपको समझ में आ जाए तो आपको घमंड और ये सब नहीं आएगी। और हम लोग छोटे छोटे होते हुए भी घमंड आ जाता है, बस घमंड जिस दिन है उसका अंत। तो ब्रह्मा जी को जब समझ में आया बोले नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा दूर और जाओ, अभी पूरा क्लियर होने दो, क्योंकि माइंड में कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, तर्क खत्म होना चाहिए। आगे गए तो वहां पर सहस्त्र नाड़ी महामुनि बैठे थे, उनके 1000 नाड़ियां दिखती थी। तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया, तो सहस्त्र नाड़ी महामुनि भी ये बोले, हंसते हुए बोले ऐसी कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे एक नाड़ी टूट के गिरती है 1000 में से, तो एक ब्रह्मा जी का उत्पन्न। बोला बस समझ में आ गया है, ये विष्णु भगवान, ये परमात्मा जिनको आकार में है कोई नहीं, वैसे ऊपर से देखते हैं, उनकी रचना कितनी बड़ी चीज है। अब सोचिए रचना का कर्म। ऐसे मेरे जो सूर्य को मैं देख के, चंद्रमा को देख के इतना अधिक खुश होता हूँ, इतना समझने की कोशिश करता हूँ, जिंदगी निकल जाती, कितने मानव निकल जाते हैं चंद्रमा तक समझ नहीं पाते हैं जो सूर्य से दिया हुआ है, इतना नहीं समझ पाते। ऐसे हजारों सूर्य है सौर मंडल, और उन सबको करेक्ट चलाना किस तरह का खेल है भाई, समझ नहीं आता। एक पृथ्वी ऐसी गोल है, उसके अंदर पानी भी है, वो लुढ़कते बढ़ते 3640 किलोमीटर पर आवर में ऐसी घूम रही, उसका रोटेशन भी है, और वो ऊपर से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये किस तरह से बैलेंस किया है, ये परमात्मा है कौन, माइंड में आना चाहिए। तो हमको अपने आप को घमंड से थोड़ा निकालना, ये प्रभु इतना बड़ा असीम चीज में मैं नगण्य हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब ये अगर कभी आपको देखना हो तो गूगल में चले जाइए, आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। गूगल में जाकर के देखो कि अरे पूरा समुद्री है, 70% पानी है, उसके अंदर जमीन 30% है, उसके अंदर में भारत इंडिया को मैं देखता हूँ तो इतना है, उसके अंदर हम देखते हैं कर्नाटका कितना इतना है। अब कर्नाटका के अंदर में ये प्रेस्टीज टेम्पल देखते हो दिख नहीं रहा, उसमें BN राव बैठे, बोले मैं BN राव, काहे का BN राव। अरे भैया तुम गूगल में ही नहीं समझ में आ रहा, जबकि छोटा सा गूगल, ये ब्रह्मांड का जब गूगल निकलेगा तो तुम्हारा अस्तित्व क्या। तो ये भगवान से बोलो, ये परमात्मा मैं बस, ये जो मेरे अंदर में जो अहंकार जबरदस्ती भरा, जिसके कारण मैं मेरा मनुष्यत्व हो रहा। देवता और मनुष्य में क्या है, जब वो पूरा आपको अच्छी बातें आई, इधर आपको शांति के साथ में प्रेम आया, प्रेम से खुशी हुई, खुशी से आपका एकदम परमानंद
परमानंद आ जा, परमानंद के अंदर में जो शक्ति मिलती है वही शक्ति तुम्हारा आत्मबल, जिसको इनर स्ट्रेंथ बोलते हो, उसके बाद तो तुम देवता बनते हो। हमको सबको मालूम, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अहंकार, मैं। इसलिए रमण महर्षि ने जब भी उनसे पूछा गया हिमालय में कि हमको ये प्रश्न का जवाब दो, बोलता पहले एक प्रश्न मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो, सिर्फ यही तुम समझ के आ जाना, उस दिन मैं तुमको सब समाधि दूंगा, मैं कौन हूँ। तो आप बारीकी से देखो, हम परिवार में जाते हैं तो मैं यहीं बैठा हूँ, मैं किसी का भांजा हूँ, मैं किसी का लड़का हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का कुछ हूँ, ये पूरा, लेकिन मैं तो वहीं पर हूँ। मैं ये सिर्फ रिलेशंस बने, ये क्यों नहीं हमारे दिमाग में आता है, ये रिलेशंस है, मैं वहीं पर हूँ। उसी प्रकार मैं मतलब ये नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये नहीं है। मैं का मतलब है जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन से मैं और मेरा छोड़ दोगे। ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हम स्कूल में भी जाते थे समझाते हैं, कि बहुत अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्कूल के बच्चों को लेकर के बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे ये स्वेटर बहुत अच्छा है, वाह कितना खूबसूरत, थैंक यू सर, थैंक यू, ऐसे बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। उसको नहीं मालूम, हमको समझाना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार किसी पर जाके पूछते हैं कि पेन तो बहुत खूबसूरत है, कितना अच्छा, कहाँ से लाए, बोला थैंक यू सर। फिर मैं बोला तुम थैंक यू क्यों दे रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेन जो बनी है, जिसने भी बनाया है उसको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास है करके तुम थैंक यू क्यों कह रहे हो। उसी प्रकार स्वेटर जिसने भी